हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपने नाउन से जो नंबर की हमारी जो सीरीज चल रही थी, अर्थात नाउन ऑफ जो नंबर हमारा चल रहा था। तो नाउन ऑफ नंबर में हमने जितने भी जैसे वाई से था, एफ या एफ से था, कुछ बीच वाले शब्दों में परिवर्तन करके था, इस तरीके के हमने सारे रूल को क्या किए थे, बता दिए थे। ठीक है। आज जो हमारा ये नंबर का जो टॉपिक होगा, किस चीज का टॉपिक होगा, जो नंबर का, ये समझ लीजिए। अर्थात जो क्या हमारा ये जो नाउन ऑफ क्या हमारा ये नंबर है, जो हमारा नाउन ऑफ क्या है, ये जो नंबर है, इससे जो हमारे रिलेटेड जो आज के जो हमारे पॉइंट होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड वर्ड्स होंगे। और कंपाउंड वर्ड का मतलब होता क्या है, आप जरा थोड़ा सा देखो ध्यान से। सबसे पहली बात ये चीज है कि आज जो हमारा रिलेटेड जितने भी हमारे नंबर होंगे वो किससे होंगे, कंपाउंड वर्ड से होंगे। क्या होंगे, कंपाउंड वर्ड से। क्या होंगे, कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड से जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें कंपाउंड वर्ड से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट और जितने भी हमारे ऑथेंटिक जो हमारे एग्जांपल्स हैं और बनाने का जो तरीका है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। कुछ ट्रिक भी बताएंगे और कुछ बेहतरीन ढंग से इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग जिक्र भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको हर पॉइंट के बारे में डीपली क्या किया बताया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कंपाउंड वर्ड के पहले टाइप के बारे में। कंपाउंड वर्ड से देखिए जो हमारा रूल है, ठीक है ना, ये पहले टाइप का रूल है हमारा। ठीक है ना। कंपाउंड से हमारा ये फर्स्ट नंबर का क्या होगा, ये रूल होगा। ये समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए होता क्या है, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके मेन वर्ड में, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कंपाउंड वर्ड क्या होंगे, जैसे मान लीजिए मेरे क्या हो गया कंपाउंड वर्ड। ठीक है, जो हमारे कंपाउंड वर्ड समझ में आ रही है ना, कंपाउंड वर्ड के सिर्फ क्या करते भाई, ओनली ओनली हम क्या करते हैं, एड एस करते हैं। किसमें, कंपाउंड वर्ड में ओनली एड एस। किसमें, मेन वर्ड में। क्या हो जाएगा हमारा ये मेन वर्ड। समझे। अब याद रख लीजिएगा, मैंने क्या किया है कि कंपाउंड वर्ड, क्या कंपाउंड वर्ड में ओनली मैंने लिखा ओनली एड, क्या तो ओनली केवल मैंने ऐड करने के लिए कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ये हम सिर्फ एस को कह रहे हैं। किसमें, मेन वर्ड में। किसमें, मेन वर्ड में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हमारा रूल्स है। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे रूल भी हैं, मैं उन सारे रूल को क्या कर दूंगा, आपको बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, पहले नंबर का क्या हो जाएगा, जैसे कमांडर। क्या हो जाएगा, जैसे कमांडर इन चीफ। कमांडर और इन चीफ में याद रख लीजिएगा, लिखने का तरीका समझिएगा ध्यान से। क्या हमारा ये हमारा पेन होगा, क्या होगा, इन, और उसके बाद क्या होगा, चीफ होगा। चीफ की स्पेलिंग याद रखिएगा, चीफ। उसके सुनाइए ना। अब देखो ध्यान से, अब इसमें करना क्या, इसमें कौन सा मेन वर्ड है बता दीजिए। ठीक है, कौन सा मेन वर्ड है समझेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि कौन से मेन वर्ड की बात कर रहे हैं, आप बता दो। इसमें हमारा मेन वर्ड कौन है, चीफ है कि कमांडर है, कमांडर है कि चीफ है, बता दीजिए, बोलिए। अब मैं एग्जांपल एक और लिख दे रहा हूं, क्या, पासर भाई। पासर, और क्या हो जाएगा हमारा, ये बाई। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पासर बाई। यहां पे भी हमारा है। उसके बाद मैं एक और शब्द लिख दे रहा हूं, सन इन ला। ठीक है, अब समझोगे ध्यान से, है क्या हमारा पॉइंट, मैंने तो आपको बता दिया। रूल देख लीजिए ध्यान से कि कंपाउंड वर्ड ओनली एड एज मेन वर्ड, मतलब समझ रहे क्या, मेन वर्ड कहने का मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपाउंड वर्ड में, ठीक है, जो कंपाउंड वर्ड उसका जो मेन वर्ड है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। अब किसका है, मैं आपके बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, जैसे स्टेप। स्टेप, स्टेप का मतलब क्या होता है, सौतेला होता है। क्या होता है, सौतेला, स्टेप। ठीक है ना। अब इसके साथ हम लगा लेते हैं स्टेप ब्रदर। ठीक है, अब हम आपको बनाने का तरीका सिखा दे रहे हैं। क्या होगा, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे और यहाँ पे मैं बहुत सारे वर्डों को क्या करूंगा, आपको बोलूंगा और आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए, अब इसमें मेन वर्ड कौन है, कमांडर इन चीफ में कौन मेन वर्ड है हमारा, कमांडर है। क्या हमारा, ये कमांडर है। क्या हो जाएगा, कमांडर। तो क्या हो जाएगा बता दो, कमांडर। कमांडर में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे। याद रख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, कमांडर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इन चीफ, कमांडर इन चीफ हो गया हमारा। क्या, अब इसका ये प्लूरल है, ये कहां काम आएगा, जैसे सिंटेक्स से
ठीक है ना, जहां पे आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी, सपोज कोई भी सेंटेंस आप लिखने की बात करते हैं, ठीक है, या क्लोज टेस्ट हो, चाहे जंबल टेस्ट हो, चाहे PQRS हो, या आपको इरर पार्ट में तो 99 नहीं 100% समझ लो कि ये चीज हमें आना क्या है, जरूरी है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पासर में पासर्स वाला, इसमें मेन वर्ड कौन है बता दी, पासर से, पासर मतलब गुजर, क्या होता है गुजरना, क्या होता है पासर बाई मतलब गुजरने वाला, राही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समझो विधान से, पासर बाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास, पासर्स क्या हो जाएगा, बाय, क्या हो जाएगा, ये बाई हमारा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पे देखिए सन इन लॉ क्या हो जाएगा, अच्छा सन इन लॉ में क्या हो जाएगा बता दीजिए, सन इन लॉ का क्या हो जाएगा, सनसिल्ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सनसिल्ला हो जाएगा, यहाँ पे सन्स और क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन और ला। अच्छा इसी तरीके से हमारे सन इन लॉ में क्या हो जाएगा, जैसे ब्रदर इन लॉ हो, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, ठीक है, मदर इन लॉ हो, ग्रैंड फादर इन लॉ हो, ठीक है, ये समझिए, मैटर इन लॉ हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये समझ लीजिएगा जिसमें भी ला वाले शब्द हमारे आते हैं, ठीक है ना, इसका ठीक ये चीज हमारा समझ सकते हो कि जिसमें भी ला लगे हों, ठीक है ना, ला कानूनी तौर से मतलब सन इन लॉ का मतलब साला, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होती है, साली होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है ना, आप इस चीज को क्या रखोगे, बेसिकली ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये मेन वर्ड है। अब उसी तरीके से देखो नीचे वाला भी हमारा स्टेप ब्रदर है, क्या हमारा स्टेप ब्रदर। अच्छा स्टेप ब्रदर का क्या होगा बता दो, स्टेप्स ब्रदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, स्टेप, STEP स्टेप, और क्या हो जाएगा ब्रदर्स, ब्रदर्स। अब मैंने क्या किया देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्रदर्स में यहाँ पे मेन वर्ड में जोड़ दिया, यहाँ पे मेन वर्ड में जोड़ दिया, यहाँ पे मेन वर्ड में, यहाँ पे मेन वर्ड में ऑलरेडी जोड़े गए हैं, देख लीजिए मैं अंडरलाइन कर दिया, एस में एस, यहाँ पे बेस, यहाँ से भी बेस, यही मेन वर्ड हमारा था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टेप का मतलब क्या होता है, सौतेला, तो स्टेप ब्रदर हो जाएगा, स्टेप फादर हो, स्टेप जैसे स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर से, स्टेप फादर का स्टेप फादर्स हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप मदर का क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप जैसे हमारा सन है तो स्टेप सन्स हो जाएगा, ठीक है, स्टेप डॉटर है तो स्टेप डॉटर्स हो जाएंगे। अब इसमें है क्या, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें जितने भी हमारे वर्ड्स आते हैं तो हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ये सारे रूल्स मैं आपको बता दिए, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है मैंने उसको भी क्या कर दिए यहाँ पे बता दी। मैं कुछ वर्डों को प्रोनाउंसिएट कर दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि जिन वर्डों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कैसे आते हमारे क्या है, तो जैसे हमारा क्या है, लुकर, लुकर हो जाएगा, लुकर आन का क्या होता है, लुकर सान, याद रख लीजिएगा। लुकर का क्या होता है, जैसे लुक मतलब क्या होता है, जैसे लुक मतलब देखना, लुकर मतलब देखने वाला, नाउन बन गया, नाउन बन गया ना। तो जब नाउन बन गया तो उसमें क्या, लुकरान का क्या हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड हमारा है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लुकरसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हंगरान का मतलब क्या होता है, हंगरान मतलब जैसे सॉरी हंगरान का मतलब पिछला मुंह होता है, ठीक है, तो हंगरसान हो जाएगा। अच्छा एक और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक और वर्ड को देखिए, मैड सर्वेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैड क्या हो जाएगा बाबू, मैड, मैड, मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट का क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे मैड सर्वेंट्स हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मैड सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मैड सर्वेंट्स। हमने इसमें क्या किया, मुख्य शब्द में क्या किया बता दीजिए, सिर्फ यहाँ पे मैंने एस जोड़ा है, जो मेन हमारा वर्ड है ना। तो देखो हमने आप लोगों को क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने बता दिया बहुत सारे वर्ड, जैसे मैं आपको कुछ और भी मैं बता रहा हूँ, जैसे लिखा है कि जैसे अब हम और किसी करते हैं, जैसे कोर्ट मार्शल है तो क्या हो जाएगा, कोर्ट में क्या हो जाएगा, कोर्ट मार्शल में कोर्ट मार्शल हो जाएगा हमारा मेन वर्ड में। अच्छा मार्शल का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि फौजी की अदालत, कोर्ट मार्शल। आप एक बिल्कुल एक पिक्चर देखे होंगे, रुस्तम पिक्चर आपने देखा होगा, रुस्तम पिक्चर आप देखे, अक्षय कुमार की पिक्चर है हमारी, ठीक है। तो ये रुस्तम पिक्चर शायद हाँ इसमें भी उन्हीं की है, ठीक है। तो उसमें वो जैसे वो तो नेवी वाले रहते हैं, ठीक है, तो ये उन लोगों का अलग ही क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जैसे आर्मी वाले चाहे नेवी वाले एयरफोर्स वाले, तो उन लोगों का कोर्ट मार्शल होता कैसे, जैसे कोई गलती करते ना तो कोर्ट मार्शल में, तो उन लोगों की खुद की क्या है, पर्सनल कोर्ट है, ठीक है। तो उन लोग अपना वहां पे अपना जो भी मैटर होता है सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो देखो आप ध्यान से इन सब सारे रूलों को क्या किया करो, देखा करो, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो आई थिंक ये रूल आप लोगों को बिल्कुल ही जो भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा, ये समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अगले रूल को क्या करेंगे, बात करेंगे।
चलिए अब अगले, जैसे कि मैंने यहां पे देखा था कि मुख्य शब्दों में क्या करना, परिवर्तन करना, लेकिन अब हमारे ऐसे कंपाउंड वर्ड है, ठीक है, ऐसे हम कंपाउंड वर्ड को दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, हम लोग कंपाउंड वर्ड को लेंगे, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे हम लोग कंपाउंड वर्ड को क्या लेंगे, समझेंगे ध्यान से, जिसमें हम लोग मैन शब्द जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे ले रहा हूं किन्समैन, क्या लेंगे यहां पे, किन्स क्या हो जाएगा, किन्समैन, क्या करेंगे बाबू, किन्समैन यहां पे हम लोग लेंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, इसका जिसमें मैन जुड़ा हो, समझे ना, ये हमारा ऐसा कंपाउंड वर्ड है जिसमें क्या हो, मैन जुड़ा हो। मैं वैसे शब्दों को लिख दे रहा हूं, जैसे नोबेल है, क्या हो जाएगा हमारा, ये नोबेल मैन, क्या हो जाएगा, ये नोबेल मैन, ओके। फिर उसके बाद डच मैन, डच मैन है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, मैन वाले शब्दों में परिवर्तन करेंगे। यहां पे जैसे हम लोग क्या ले लेंगे, फ्रेंच मैन ले लेंगे, फ्रेंच मैन ले लेंगे। उसके बाद और हमने क्या, इंग्लिश मैन ले लेते हैं ना, ले लो इंग्लिश मैन, ओके। इसमें कुछ हमारे अपवाद भी हैं, अपवाद को भी मैं मेंशन कर ले रहा हूं ना यहां पे, अपवाद। अब अपवाद में सारी चीजों को हम लोग कहेंगे, जैसे नॉर्थ मैन है, क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ मैन, इसका कैसे बनेंगे हम बताएंगे, ठीक है। जैसे मुसलमान है, क्या हो जाएगा, जैसे मुसलमान हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ब्राह्मण है, ये हाँ, नहीं वो हमारा नहीं आएगा, उसमें हमारा शब्द नहीं आएगा, ठीक है ना। अपवाद में हमारे और भी होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे तो क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब इस रूल में हमें क्या करना है, समझो ध्यान से, यहाँ पे मैन शब्द है तो सिर्फ इसके मैन वाले शब्द में परिवर्तन, जैसे किन्स मैन है तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे किन्स लिखने के बाद, और मैन का क्या होता है, बहुवचन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो थोड़ा सा इधर मैं बता दूं, मैन का हमारा बहुवचन क्या होता है, ये मैन होता है ना, तो याद रख लो, बस हमको इसी में परिवर्तन कर देना, ठीक है ना, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किन्स मैन, क्या हो जाएगा, किन्स, ये मैन हो जाएगा। यहाँ पे नोबेल मैन का क्या हो जाएगा बाबू, नोबेल मैन हो जाएगा। डच मैन का क्या हो जाएगा, डच मैन हो गया। फ्रेंच मैन का क्या हो जाएगा, फ्रेंच मैन हो जाएगा। और इंग्लिश मैन का क्या हो जाएगा, इंग्लिश मैन। कोई प्रॉब्लम इसमें? दूसरी पॉइंट की चीजें, इधर अपवाद लिखा है, क्या लिखा है, जैसे नॉर्थ मैन, नॉर्थ मैन में, अच्छा देखो यहां पे हमारे अपवाद में क्या करना है, समझोगे ध्यान से, नॉर्थ यहां पे हम लोग एस जोड़ते हैं, नॉर्थ मैन्स करते हैं, याद रख लीजिएगा, हमारे अपवाद है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। मुसलमान में भी क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने जोड़ा और यहाँ पे जोड़ा, ये अपवाद में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसमें जो हमारे इधर क्या है, जो हमारा मेन शब्द है, क्या बता दीजिए, इधर जो इसमें मैन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, और मैन का हम लोग बताएं कि मैन का कभी भी बहुवचन बनाते तो उसमें ए को क्या करते, ई में तब्दील कर देते, मतलब ए वाले बीच वाले अक्षर में परिवर्तन कर देते। मैंने आपको रूल भी बताया था, जैसे बताया था रूल अगला, जैसे एक रूल मैंने आपको पिछले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको किया था, नंबर वाले बताया था, जिसमें नॉर्मल हमारे नियम थे, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या था, इंग्लिश मैन में, तो अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए मैन में क्या किया, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ये, अब हम ये अपने मन से नहीं कर रहे ना, ये तो रूल हमारा है, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, इस तरीके से हमारे हो जाएंगे अपवाद के रूप में। देखो नॉर्थ मैन है, जैसे क्या है, मुसलमान है, ठीक है ना, तुर्क मैन है, ठीक है ना, अब तुर्क मैन है, ये जैसे हमारी ये शब्द ऐसे हैं जिनमें मैन जो हमारे शब्द होते हैं उसके बावजूद भी हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस बात को क्या रखना है, याद रखे रहना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे अगला रूल देखते हैं, ठीक है, अगला रूल देखेंगे। चलिए अगला रूल देखेंगे, हमारा थर्ड नंबर का रूल हो जाएगा, क्या तीसरे नंबर का रूल होगा, ये कंपाउंड वर्ड है, और कंपाउंड वर्ड हमारे तीसरे नंबर के रूल में ऐसा रूल है कि जिसके बीच वाले अक्षर में हमें क्या करना है, परिवर्तन कर देना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, फुटमैन, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ये फुटमैन है, ठीक है। अब याद रख लीजिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, और बीच वाले अक्षर में प्लूरल बनाने के लिए याद रख लीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो जैसे फुटमैन का क्या हो जाएगा बताइए इधर, अच्छा यहाँ पे दोनों शब्दों में परिवर्तन करेंगे, दोनों शब्दों में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, अच्छा फुटमैन है, तो ये क्या हमारा ऐसे वाले वर्ड है कि जिसमें हम दोनों में परिवर्तन करते हैं, तो नहीं, याद रख लीजिएगा, इसमें दोनों में हम परिवर्तन नहीं करते। जैसे मैं अब आपको और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे से, ये मैन, देखिए मैन ऑफ क्या, वार लग ले, क्या मैन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ये वार,
ठीक है। और मैं अभी इसको दिखा रहा हूं, और भी हमारे एग्जांपल जैसे वाशरमैन हम लोग ले लेते हैं, क्या करते हैं वाशरमैन, वाशर क्या हो जाएगा इधर ये वाशरमैन, ठीक। इसमें बीच वाले अक्षर में परिवर्तन कर देंगे। और भी मैंने बताया था जिसमें मैन था तो उसमें हम लोग परिवर्तन किए थे, ठीक है ना। तो अभी यहां पे हम क्या करते हैं ये देख लेंगे हम, ठीक है। अगला हमारा क्या कर रहा है इसमें, पोस्टमैन को हम ले लेते हैं, पोस्टमैन एक ही में हमारा पोस्टमैन शब्द याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेगर मैन ले लेते हैं, क्या करते हैं बेगर मैन, बेगर मैन। अब हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। और भी मैंने इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, बीच वाले अक्षर में हमें क्या करना है परिवर्तन करना है। अच्छा फूट का, अच्छा देखिए फूट में क्या होता है, जैसे फूट का क्या होता है बाबू, फूट का क्या होता है फीट होता है कि नहीं फीट। और इधर मैन का क्या होता है, इधर ये मेन होता है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना। देखिए मैंने दो शब्द ऊपर लिखा था, ठीक है ना। एक रूल हमारा ऐसा है, कुछ अभी हम लेकर आएंगे इसमें कंपाउंड वर्ड में, जिनके दोनों अक्षरों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेन वर्ड कंपाउंड वर्ड है तो कंपाउंड में दो तो हमारे आएंगे, दोनों में हमें परिवर्तन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी इस वाले में क्या करते हैं हम लोग दिखा देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुटमैन का क्या हो जाएगा, इधर बता दीजिए फुट, और क्या हो जाएगा इधर ये मेन हो जाएगा, हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा एग्जांपल क्या बता दीजिए, यहाँ पे मेन ऑफ वार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये मेन ऑफ क्या हो जाएगा वार हो जाएगा इधर, ठीक है ना। अब ये नहीं कि वार्स नहीं करना, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा सिर्फ वार। और वाशरमैन में क्या हो जाएगा, वाशरमैन में इधर बता दीजिए वाशर, और इधर क्या हो जाएगा हमारा वाशरमैन में क्या हो जाएगा बता दीजिए, वाशरमैन में हैपन लगेगा ना, हाँ याद रख लीजिएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा ये मेन हो जाएगा, ओके। अच्छा पोस्टमैन का क्या होगा बता दीजिए, पोस्टमैन का क्या हो जाएगा पोस्टमैन हो जाएगा, ठीक है ना। पोस्ट इधर क्या हो जाएगा पोस्टमैन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अगला हमारा क्या बेगर, अच्छा बेगर में क्या बताइए, बेगर में हमारा हैपन है कि नहीं है ना, हैपन देखिए यहाँ पे मैंने हैपन छोड़ा हुआ है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा बेगर क्या हो जाएगा, बेगर और मैन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने क्यों यहाँ पे हैपन क्यों थोड़ा सा बड़ा मैं इसलिए करता, अब देखो ध्यान से। अब इसमें क्या किया हमारा, ये ऐसा रूल था कंपाउंड से, ठीक है ना, क्या था हमारा ऐसे कंपाउंड से ये रूल था जिनके मेन वर्ड बीच वाले में, मतलब क्या कहते हैं कि मेन वाले में, मतलब क्या देंगे मिडिल, मिडिल लेटर में मैंने क्या किया था, मिडिल लेटर चेंज इट, मतलब मिडिल वाले लेटर में हम लोगों ने क्या कर दिया था परिवर्तन कर दिया। फुटमैन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि फुटमैन है, वाशरमैन है, वाशरमैन से क्या हो जाएगा वाशर वुमेन भी हो जाएगा, ठीक है, वाशर वुमेन भी हो जाएगा। और उसके बाद जैसे बेगरमैन है तो बेगरमैन का क्या बेगर वुमेन भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मानिए ये शब्द हमारे क्या थे जिससे क्या बने, हमारे थर्ड नंबर का रूल था, ठीक है। तीनों को थोड़ा सा एक बार मैंने आपको कंपेयर किया था, जैसे पहले रूल का था उसमें मैंने सिर्फ क्या किया था, पहला हमारा जो रूल था उसके मुख्य शब्दों में हम लोगों ने क्या कर दिया था परिवर्तन कर दिया था। दूसरा रूल ये चीज था कि जिसमें मैन शब्द जुड़े थे, ठीक है, जैसे किंग्समैन था, नोबलमैन है, डचमैन है, फ्रेंचमैन है, इंग्लिशमैन है, ठीक है ना, स्टर्ममैन है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उसमें हमारा जो ब्राह्मण था, ठीक है, हाँ ब्राह्मण था, फिर उसके बाद मुसलमान था, ठीक है ना, तुर्कमैन था, इसमें हमने क्या अपवाद था हमारा मैन वाले से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए अब अगली पॉइंट को हम बात करते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए अगला जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, अब देखो यहाँ पे हमारे ये ऐसे एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पहले नंबर पे चौथा, अच्छा ये रूल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, रूल नंबर 4 हमारे हो जाएंगे। अच्छा लॉर्ड जॉस्टिक से नाइट टेम्परल है, ठीक है, लॉर्ड लेफ्टिनेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ और हमारे शब्द आ जाएंगे, जैसे मानिए कि मैन सर्वेंट हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे मैन सर्वेंट ले लीजिए, मैन सर्वेंट हो जाएगा, वुमेन सर्वेंट हो जाएगा, वुमेन सर्वेंट, ठीक है। अब हमारे देखिए हमारी जो एग्जाम अभी इसमें क्या था, दोनों में कंपाउंड वर्ड में हम क्या करेंगे, इसका क्या बनाने के लिए पीएन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए इसका पीएन बनाने के लिए दोनों, मतलब ये से ना कि हमारे लॉर्ड में भी, जस्टिस में भी, नाइट में भी, टेम्पोरल में भी, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, ये ऐसे हमारे कंपाउंड वर्ड हैं जिनके दोनों अर्थात पहले वाले वर्ड जैसे लॉर्ड में भी और जस्टिस में, दोनों में ही हम क्या करेंगे परिवर्तन करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कुछ तो इसमें परिवर्तन हमारे बीच वाले अक्षर में हो जाएंगे एस बी। और एक चीज याद रख लीजिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए 99 नहीं 100% आप याद रख लीजिएगा,
जब भी हम एसएन से क्या करते हैं, पीएन बनाते हैं, मतलब सिंगुलर नंबर से क्या प्लूरल नंबर जब भी हम बनाते हैं, तो आप याद रखे रहेंगे, मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बता दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ 99 नहीं 100% एस और क्या हम लोग ईएस का ही मदद लेते हैं। ठीक है, बाकी सब उसके बीच में हम लोग, जैसे ये तो हमारा एक्स्ट्रा रूल हो जाएंगे, होते ना कि जैसे थोड़ा सा स्किल नहीं टैलेंटेड हमारा हो जाएगा, जैसे जैसे क्या है, इन दोनों रूल का संबंध कैसे बता दो, इन दोनों रूल का संबंध स्किल और टैलेंटेड से मैं तुलना करके दिखा दूं। जैसे मान लीजिए टैलेंट पहले से ही होता है, स्किल तो हम डेवलप करते हैं ना, जैसे मान लो पढ़ाने की आपकी स्किल डेवलप हो जाती है, लेकिन टैलेंट तो बिल्कुल नेचुरल थिंग है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है ना कि इसमें हमने एस जोड़ा है, अब इसमें बताओ मैन में, अब ये मैन हमारा नेचुरल ही है, नेचुरल क्यों, क्योंकि जब ये बना है तभी पता है कि इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मैन वाले शब्द में ए को ई में चेंज कर देंगे, तो नेचुरल हो गया, क्योंकि ये शुरू से ही रूल ही ऐसा है, इसमें तो हम कोई किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करते, नहीं ना, तो याद रखें। चलो भाई तैयार करके यहाँ बात करते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे क्या, जैसे लॉर्ड जस्टिस है, तो लॉर्ड जस्टिस का पीएन क्या हो जाएगा बता दो, इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एस जोड़ेंगे ना, इसमें हम लोग एस जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा लॉर्ड्स हो जाएगा और जस्टिस हो जाएगा, JUSTICE जस्टिस, इसमें एस जोड़ देंगे, ठीक है ना। नाइट टेम्परर में क्या हो जाएगा बता दीजिए, नाइट टेम्परर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाइट टेम्परर्स हो जाएगा। इस पे लॉर्ड क्या हो जाएगा, लॉर्ड क्या हो जाएगा, ये लॉर्ड लेफ्टिनेंट क्या हो जाएगा, लॉर्ड लेफ्टिनेंट। और ये भी देखो, ये भी हमारा क्या हमारे वर्ड्स है ना, मैन सेंटेंस में दोनों में सॉरी यहाँ पे लॉर्ड में लिखना है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैन में क्या हो जाएगा भाई, ये मैन हो जाएगा और उसके बाद SERVENTS सर्वेंट्स, और यहाँ पे भी बिल्कुल हमारा वुमेन सर्वेंट का वैसे हो जाएगा ना, लिख ही दे रहे हैं इसका भी वुमेन सर्वेंट्स, ठीक है। अब ये हमारे ऐसे वर्ड थे, समझ रहे, ऐसे हमारे ये वर्ड थे जिनके दोनों हम शब्दों में क्या करना था, हमें प्लूरल बनाना था दोनों में। जैसे यहाँ पे आप देख लो जरा, खुद थोड़ा सा गौर कर लो बाबू, यहाँ पे भी मैंने एस जोड़ा, यहाँ पे भी एस जोड़ा, यहाँ पे मैंने एस जोड़ा, यहाँ पे भी जोड़ा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और देखो मैन का तो हम बिल्कुल यहाँ पे ई कर दिए, इसमें वुमेन में भी ई कर दिए, लेकिन सर्वेंट में एस जोड़ा और यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी एस जोड़ लेते, ठीक है ना, हमारा एस हो गया, ठीक है, देख लो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इसमें। तो देखो इस तरीके से देखो, ये जो हमारे रूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दें कि जो बेसिक्स है या जो एडवांस कह लो, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है भाई, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ भी रहे हो, ठीक है, बहुत सारे देखो ध्यान से तो यहाँ पे हमारे क्या थे, ये हमारे पॉइंट ऐसे थे कि जिनमें हम लोगों ने क्या किया, एक वचन से मतलब सिंगुलर से प्लूरल हमारी कंपाउंड वर्ड वाले थे, ठीक है ना। तो अब अगले रूल को देखेंगे ध्यान से हम लोग, चलिए अगले रूल की जैसे मैंने बात की थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस रूल को समझिएगा ध्यान से, ये हमारे ऐसे कंपाउंड वर्ड है, पांचवा हमारा रूल हो जाएगा बाबू, पांचवें रूल में हमारा ये ऐसा कंपाउंड वर्ड है कि भैया ये कंपाउंड वर्ड हमारे पांचवें नंबर का रूल है कि ये हमारे इसके साथ ऐसे क्या समझ रहे, अब ये ऐसे वर्ड है जिसके साथ मैन शब्द लगा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये मैंने ये मैंने ये मैंने ये मैंने, ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लो आप क्या लिख दो, वुमेन लिख दो, ठीक है ना। अब वुमेन के साथ क्या लिख दो, ई लिख दो, इटरनल लिख दो, EATER इटरनल लिख दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे हम लवर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हेटर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, डॉक्टर लिख देते हैं ना, डॉक्टर ले लो भैया, डॉक्टर ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो, टीचर ले लो। यहाँ पे अब जितने भी हैं हमारे वुमेन क्या हमारे से मान लीजिए वुमेन हो जाएगा, लवर बताते, हेटर बता देते हैं, डॉक्टर बता देते हैं, अब यहाँ पे टीचर बता देते हैं। अब इसमें हम मैन में कोई चेंजेस नहीं करना, याद रख लीजिएगा, हमको मैन में कोई चेंज नहीं करना, इसका क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे मैन हो जाएगा और EATERS इटरस कर देंगे, इसका भी एकदम सेम पूरा लिखेंगे, इसमें यहाँ पे क्या है, मैन का एकदम सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लवर्स कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मैन एकदम सेम रहेगा, हेटर्स हो जाएगा, डॉक्टर भी यहाँ पे मैन सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉक्टर्स, ठीक है, टीचर्स हो जाएगा, यहाँ पे मैन सेम है, टीचर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे वुमेन वाले से है तो वुमेन वाले को हम लिख लेते हैं, समझ में आ रही है ना। अब वुमेन में, अब बताओ वुमेन में हमको क्या मैन में चेंज करने हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारा ना। अब यहाँ पे हम लोग बता देंगे, सभी में इंक्लूड कर लेंगे, जैसे
सब हमारे जितने शब्द है सारे के सारे शब्दों में क्या करेंगे, इन सबको उठा के यहाँ पे कई बार ऐसे लगा दो और ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम पूरा का पूरा क्या कर दो, इधर लगा के करा संगे चिपका दो, समझ रहे हो, तो हो तो गया। अब मतलब ये हमारे ऐसे वर्ड हैं कि जिनमें समझ लो ना, ठीक है ना, इस सभी के सभी ऐसे वर्ड है कि जिसमें इसमें मैन आया, जैसे मान लो, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। देखिए कंपाउंड वर्ड से जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ छूट नहीं रहा है, ए टू जेड अब इससे अधिक कंपाउंड वर्ड नहीं होते हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए भैया इस चीज को, कहीं से भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, समझ रहे, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करो, चाहे एमटीएस की बात करो, चाहे सीएचएसएल की बात करो, चाहे एनटीएस की, तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट आपको कही जा रही है, चैलेंज की जा रही है कि आपके क्वेश्चन कहीं से वंचित नहीं होने वाले, याद रख लीजिएगा। और रूल की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं, आपको बिल्कुल पहले मैंने आपको बताया ना कि थ्योरी पहले कमांड करो, एक्सरसाइज तो आपको यूं ही गर्दन में उड़वा देंगे, ये तो आपको पता चलेगा जब आप क्लास करेंगे तब, ठीक है, बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ जाएगा, समझ लीजिएगा कि कहीं से भी आपके बिल्कुल गर्दा, मतलब कैसे गर्दा उड़ेगा ये तो पता चलेगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपको बताया भी था कि अब जो हमारे ये रूल है हमारे, अब देखो ये हमारे ऐसे वर्ड्स हमारे याद रखो, यहाँ पे मैंने ऐसे वर्डों का कंपाउंड वर्ड में जो हमारा रूल नंबर क्या है, छठवां है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड वर्ड के 7 हमारे क्या है, 7 स्टार रूल है, समझ लीजिए कंपाउंड वर्ड के 7 स्टार रूल है, कितने हैं, 7 स्टार, समझ लीजिए कंपाउंड वर्ड के क्या है, 7 स्टार की मैंने बात किया था, बता दीजिए, ठीक है ना। अच्छा बता एक और क्वेश्चन बता दूं, अच्छा स्टार होता है जैसे 5 स्टार्स होता है कि 5 स्टार होता है, ये बता दें कमेंट बॉक्स में, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 5 स्टार सही है कि 5 स्टार सही है, ठीक है ना। ये सुपर फ्लॉस का क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। हमसे एक लड़का पूछ रहा था कि सर जी ये 5 स्टार है कि 5 स्टार्स होता है, ठीक है, तो मैं उसे तो बता दिया, ठीक है, कि 5 स्टार सही है, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट आंसर तो बता दिया ना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब याद है इसमें क्या करते हैं, कंपाउंड वर्ड ऐसे जो 7वें नंबर का रूल है जिसके इसके अंत में केवल हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉरगेट मी नॉट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे फॉरगेट क्या हो जाएगा, फॉरगेट क्या हो जाएगा, फॉरगेट ना, फॉरगेट क्या हो जाएगा, फॉरगेट मी क्या हो जाएगा, NOTS इसमें नोट्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दो, गो बैक, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्लस के सिर्फ एस कर लेंगे, कहां पे, इस बिटवीन वाले शब्द में, ठीक है ना। यहाँ पे पिक मी अप में क्या कर देंगे, यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ठीक है, और अप में क्या अप्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट का मतलब क्या होता है, जैसे छुई मुई का पौधा देखे हो, छुई मुई का पौधा होता है ना, उसे टच करने पे उसकी सारी पत्तियां क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, मतलब वो मुरझा सी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे टच, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, प्लस प्लांट में क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे ना, यहाँ पे सिर्फ प्लांट में एस जोड़ देंगे। यहाँ पे ड्रॉ बैक में क्या कर देंगे, ड्रॉ बैक कैसे रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉ एस जोड़ देंगे, ठीक है ना यहाँ पे। अच्छा लुक आउट में क्या करेंगे, सिर्फ आउट में जोड़ देंगे ना, लुक में क्या हो जाएगा, लुक, और इधर आउट है, इसमें एस जोड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गो, अच्छा गुड फॉर नथिंग, अच्छा गुड फॉर नथिंग की हिंदी क्या होती है मालूम है, निकम्मी चीजें, बहुत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गुड फॉर नथिंग नहीं बोलते हैं कि निकम्मी, भाई नहीं बोले कि ये बेस्ट चीज, बेकार की चीजें क्या करते हो, है ना, जो यूजलेस थिंग। अच्छा हर वस्तु का अपना अपना मूल्य भाई, चाहे हर इंसान का मूल्य है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग हो, सबका मूल्य है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब इस मार्कर की कीमत कौन समझता है, मार्कर की कीमत तो आई थिंक टीचर बहुत समझता है भाई, ठीक है। अब हम मार्कर की कीमत अब हम लोग समझते हैं, यही तो हम लोग की ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। विदाउट मार्कर आई थिंक इट्स नॉट इजी, एवरी टीचर्स क्या लाइक ऐसे मैंने समझ रहे। चलिए आगे देखिए, तो गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब पूरे सारे हमारे से गुड फॉर नथिंग हो जाएंगे ना, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, केवल एस जोड़ लेंगे, किसमें, तो नथिंग में जोड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें। मैंने यहाँ पे पूरे शब्द लिखे, याद रखिएगा, फॉरगेट मी नॉट में सिर्फ नॉट में एस जोड़ लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या एस जोड़ लेंगे, यहाँ पे 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 एस और यहाँ पे एस और यहाँ पे एस, ये बन गया बहुवचन, उसी शब्दों में मैंने बना दिया है कि नहीं। तो ये समझो ध्यान से, यही हमारा ट्रिक है, जो हमारा याद है उसको दूसरी बार नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है, जिससे हमारे ऐसे वर्ड थे जो हम कर क्या रहे थे, याद रख लीजिएगा, दोनों ही मैंने वर्डों में क्या कर रखा था, मतलब इसके लास्ट वाले शब्द में जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन क्या कर लिए, बना लिए, कंपाउंड वर्ड थे हमारे, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट रूल है, लेकिन फिर इसको क्या करेंगे, देखते ध्यान से लास्ट रूल को। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हमारा ऐसा कंपाउंड वर्ड है, रूल नंबर 7 मैंने आपको बताया था कि 7वां बिल्कुल 7 स्टार की तरह रूल है, याद रख लीजिएगा। ये हमारे ऐसे कंपाउंड वर्ड जिस शब्द में क्या फुल शब्द जुड़े हो, क्या जुड़े हो, फुल शब्द जुड़े, इसमें ऐसा इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं बता दीजिए,
सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करते हैं, अब कंपाउंड वर्ड ऐसे है जिसमें क्या हमारा यदि फुल शब्द हो तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग एस जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा ऐसे हो जाएगा, बना देंगे इसका बहुवचन, क्या हो जाएगा, स्पून क्या हो जाएगा, इधर इधर ये हमारा स्पून और क्या हो जाएगा, इधर फुल्स हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा हमारा माउथफुल, क्या हो जाएगा, माउथफुल हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, माउथफुल हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास फुल हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फुल हो जाएगा, और उसके बाद हैंडफुल हो जाएगा, हैंडफुल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कप फुल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया बता दीजिए, यहाँ पे मैंने एस जोड़ दिया, यहाँ पे एस जोड़ दिया, यहाँ पे एस दिया, और यहाँ पे और सभी चीजों में तो क्या करें, एस जोड़ ही दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो देखो ध्यान से, हमारा ये 7वां रूल था, याद रख लीजिएगा, आपको बता दे पहले, ये हमारा बिल्कुल ठीक है ना, ये ऐसे हमारे रूल्स थे, ऐसे हमारे रूल्स थे जो हमारे कंपाउंड वर्ड से, और कंपाउंड वर्ड से जितने भी हमारी संख्याएं बनती हैं, समझ लीजिए जितने भी हमारी नंबर्स बनते हैं, ठीक है, जो इधर में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे, मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स को मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है ना। किसमें ऐसा, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ में एस का, अधिकांश हमारे एस वाले शब्द हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल ये पुष्पा झुकेगा नहीं वाला रूल है, समझ लीजिए, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो चलिए आपको इस चीज को क्या कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। और एक बात आप लोगों से मैं कहना जरूर चाहूंगा, तो देखो बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करने पड़ते हैं, मेहनत तो सब लोग करते हैं, और आप लोग यदि लाइक और शेयर सब्सक्राइब यदि कर देंगे तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा क्या है, वही बिल्कुल हम लोगों के लिए क्या है, समझ लीजिए धन ही है, ठीक है। तो आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।